हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। 12th क्लास का आपका 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स के अंतर्गत। तो देखो आव्यूह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है उसे समझते हैं। देखो पहले हम परिभाषा लिखते हैं आव्यूह की। आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं इसे मैट्रिक्स, ठीक है। तो पंक्तियों और स्तंभों का एक निश्चित क्रम पंक्तियों और स्तंभों का एक निश्चित क्रम या हम कहें के निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं या फलनों से बना आयताकार या वर्गाकार व्यूह आव्यूह कहलाता है। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। देखो नई चीज है, पूरा ध्यान होना चाहिए यहीं पे। ध्यान से देखोगे, फोकस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंपल टॉपिक है, कोई खास कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो देखो पंक्तियों और स्तंभों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं या फलनों से बना आयताकार या वर्गाकार व्यूह आव्यूह कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें 1 2 3 4 3 1 5 0 2। तो देखो इसमें अगर इनको देखेंगे तो ये पंक्तियां हैं। क्या कहेंगे इनको? पंक्तियां, रॉ, इंग्लिश में कहेंगे रॉ। और ऐसे देखेंगे इस तरह से तो ये हैं आपके कॉलम यानी कि स्तंभ। कॉलम यानी कि स्तंभ, ठीक है। स्तंभ तो पंक्ति है और स्तंभ है। तो देखो हमने क्या लिखा, पंक्ति और स्तंभों के एक निश्चित क्रम। तो एक निश्चित क्रम है, इसमें व्यवस्थित संख्याओं या फलन हो, देखो ये संख्याएं हैं, फलन भी आ सकता है, से बना आयताकार या वर्गाकार। अब आयताकार या वर्गाकार कैसा भी हो सकता है। अगर आप देखोगे तो ये एक वर्गाकार है, वर्गाकार व्यू है। क्यों है वर्गाकार? देखो पंक्तियों में देखोगे तो भी 3 एलिमेंट है, स्तंभों में देखोगे तो भी 3 एलिमेंट है। या हम यूं कहें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपकी कहलाती है आव्यूह। फिर से देखो एक बार, पंक्तियों और स्तंभों के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं या फलनों से बना आयताकार या वर्गाकार व्यूह आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ देखो ये है पंक्तियां, ये हैं स्तंभ, इनसे बनी एक निश्चित क्रम या व्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं आयताकार या वर्गाकार व्यूह, और इसी को हम कह रहे हैं आव्यूह, ठीक है। तो अब पंक्तियां और स्तंभ और व्यवस्था बनेगी कैसे उसको देखते हैं। इसका संकेत क्या होगा इसे भी देखते हैं। तो पहले चलो संकेत के बारे में बात करें। संकेत, सिंबल। तो देखो हो सकता है जैसे कि हमने अभी बनाया, ये एक संकेत है इसका, या फिर ये एक संकेत है, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से 2-2 डंडे दोनों ओर, इस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, ऐसे देखो आप एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है 2 3 3 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3 3 1, ऐसा भी लिख सकते हैं 2 3 3 1, ठीक है। तो ये 3 संकेत हैं इसके, 3 प्रकार से हम आव्यूह को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। संकेत समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसे नोट करो, देखो आव्यूह की परिभाषा नोट कर लो, उसका संकेत लिखो, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आगे देखते हैं। अच्छा, आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर्स से ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे A B C अगर हम लें
तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस प्रकार से। तो देखो हमने एक आव्यूह लिया ए और इस तरह से इसको हमने प्रदर्शित किया। ए मैट्रिक्स का संकेत और यहाँ लिखा m इंटू एन। यहाँ ये जो m है ये है पंक्तियों की संख्या और ये जो n है ये है स्तंभों की संख्या। तो इसका मतलब क्लियर है, जब भी यहाँ पे ये लिखा आएगा m गुणा n, इसे कहते क्या है, ये कहलाती है आपकी आव्यूह की कोटि या क्रम, ऑर्डर। m गुणा n ये क्या है, आव्यूह की कोटि या क्रम। इसमें जो m है ये है पंक्तियों की संख्या, n है ये है स्तंभों की संख्या, यानी कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक आव्यूह बनाएं, तो देखो सबसे पहले तो आव्यूह की कोटि, तो पंक्तियों आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणन आव्यूह की कोटि कहलाती है। ठीक है, तो यहां देखो यहां कितनी पंक्ति हैं, m। इस तरह से देखो ये पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, इस तरह से कहां तक पहुंच गए, m तक। देख लो यहां देखो पहली पंक्ति देखो 1 लिखा हुआ है पहले, फिर 2। आप ध्यान देना, देखो m गुणा n में मैंने अभी कहा पहले क्या है, पंक्तियों की संख्या, यानी पहला जो एलिमेंट है वो पंक्ति को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो स्तंभ को प्रदर्शित करेगा। तो जब हम किसी अवयव को लेंगे तो किसी अवयव में भी यही क्रम रहेगा। हमने लिखा A2 3, इसका मतलब ये जो अवयव है वो कहाँ स्थित है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। 2 3 में 2 क्या है, पंक्ति की संख्या, 3 है स्तंभ की संख्या। इसका मतलब 8 2 3 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित अवयव। जैसे देखो ये रहा 2 3, दूसरी पंक्ति और देखो तीसरा स्तंभ है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। ठीक है, तो यदि हम किसी अवयव के बारे में ऐसा लिखें AIJ, तो इसका मतलब IV पंक्ति है और जेवा स्तंभ है। ध्यान रखना, IV पंक्ति है और जेवा स्तंभ है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई आपकी पंक्ति, इंग्लिश में कहेंगे रॉ। तो ध्यान रखना, पहली पंक्ति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इस तरह से चलते रहेंगे और लास्ट में कितना आ रहा है, देखो m, यानी m पंक्तियां हैं। इनको कहेंगे हम स्तंभ यानी कि कॉलम, जिसको हम C से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला स्तंभ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे आगे तक चल रहे हैं और ये लास्ट में कितना है, देखो n। तो ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है इसमें हमने m पंक्ति और n स्तंभ लिए हैं, इसलिए इसकी कोटि हुई m गुणा n। कोटि क्या है, पंक्ति और स्तंभों की संख्या का गुणन। m गुणा n, गुणा करके नहीं लिखना है, लिखना इसी रूप में है। मान लो किसी आव्यूह में 4 पंक्ति हैं और 5 स्तंभ हैं, तो कोटि क्या होगी, 4 गुणा 5। ऐसा नहीं कि 20 लिख दो 4 गुणा 5 करके, 20 नहीं लिखना है, 4 गुणा 5 ही लिखना है। ये है कोटि। गुणा करने पर जो आएगा वो होगा उस आव्यूह में अवयवों की संख्या। यदि आप इनका गुणा कर दोगे 4 गुणा 5 करके कितना आ रहा है, 20, तो ये है उस आव्यूह में अवयवों की संख्या। कोटि क्या रहेगी, 4 गुणा 5। 4 क्या है, पंक्तियों की संख्या, 5 क्या है, स्तंभों की संख्या। तो एक तो आपको कोटि ध्यान रखनी है
किसी छोटे सवाल में ऐसा कहीं आपसे पूछ ले कोई आव्यूह देकर कि इसकी कोटि बताओ, तो ध्यान रखना है पहले पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभों की संख्या और उसका गुणा करना है। बस गुणा कंप्लीट नहीं करना, गुणा करके बस संकेत में दर्शाना है, m गुणा n, देख लो इस तरह से, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के लिए ऐसा लिखा आ जाए, ध्यान रखो, चलो पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद चलते हैं आगे। देखो a बराबर aij, और ये ब्रैकेट मतलब ये मैट्रिक्स का सिंबल हो गया और यहाँ लिख दिया मैंने m गुणा है। तो अब देखो i और j, i क्या है? पंक्ति का क्रम, j क्या है? स्तंभ का क्रम, m क्या है? पंक्तियों की संख्या, और n स्तंभों की संख्या। अभी जैसे मैंने बताया, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट में जैसे कोई एलिमेंट आपको दिया जाता है वो किस स्थिति में होगा उसका पता भी इस i और j यानी यहाँ जो अंक लिखे होंगे उससे पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपके पास लिखा है A23, तो 2 क्या है? पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो किसी आव्यूह में ये जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित होगा, इस तरह से। एग्जाम्पल लें, जैसे हम एक मैट्रिक्स मैंने बनाई यहाँ पे 0 1 2 3 5 -1 0 5 2 2 8 7 6, इस तरह से। देखो तो देखो कितनी पंक्ति है इसमें? 3, और स्तंभ कितने? 4। तो ये इसका क्रम हो गया 3 गुणा 4, क्रम या कोटि, कोटि हो गई 3 गुणा 4, 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, 3 गुणा 4। अब आपसे कहा जाए कि इस आव्यूह में A21 का मान बताओ, A31 का मान बताओ, A23 का मान बताओ। तो 21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्रम देख लो, चलो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 स्तंभ हो गए और ये 3 पंक्ति हो गई, पहली दूसरी और तीसरी। तो A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या है एलिमेंट? -1। A31 तीसरी पंक्ति यानी कि ये, और पहला स्तंभ यानी कि ये, कितना है? 2। A23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि ये, कितना? 8। तो इस तरह से आप एलिमेंट का पता कर सकते हो। तो यदि ऐसे लिखा हो a बराबर a स्मॉल a i j मैट्रिक्स का सिंबल और m गुणा n, तो यहाँ i है पंक्ति का क्रम, j है स्तंभ का क्रम, m है पंक्तियों की संख्या और n है स्तंभों की संख्या। तो ये एक बेसिक आव्यूह को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह के मतलब उसके संकेत होंगे, कैसे हम उसको बनाएंगे, अवयवों का क्रम क्या होगा, किस प्रकार से वो किस स्थान पर स्थित होंगे, ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में देखी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो आव्यूह के प्रकार हैं उसके बारे में बात करेंगे और आगे की जो भी इसमें संक्रियाएं हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।